आज मैंने एक संदिग्ध पीडोफाइल बनकर गड़बड़ कर दी। यह आज में गड़बड़ था, वास्तव में कल हुआ था। यह एक अन्यथा गंदी स्कैंडिनेवियाई गर्मियों में एक धूप का दिन था। इसलिए मैं और मेरा 5 साल का बेटा शहर के खेल के मैदानों में से एक में खेलने के लिए निकला। इस विशेष खेल के मैदान में बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत अच्छी कृत्रिम नदी है। कहने की जरूरत नहीं है कि जगह पैक की गई थी। चूंकि मेरा लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना अच्छा समय बिता रहा था, इसलिए अब मेरी माँ के साथ मेरे साप्ताहिक फेसटाइम कॉल बनाने के लिए एक अच्छा क्षण था। इसलिए मेरी त्रुटि डंडा तेजी से आगे 5 मिनट। मैं अभी भी एक अच्छी चैट कर रहा हूँ, मेरे चेहरे में सूरज के साथ लेट रहा हूँ। जीवन अच्छा है। जब अचानक सूरज सचमुच 4 या 5 माताओं द्वारा अवरुद्ध हो गया और मेरे चारों ओर इकट्ठा होने वाले डैड्स बिल्कुल नाराज हो गए। डैड्स में से एक कहता है, हमने पुलिस को बुलाया। मुझे कोई सुराग नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अकेले चलो कि उनका मतलब था कि उन्होंने पुलिस को मुझे कहा था। मैंने भोलेपन से पूछा, ओह क्या हुआ? आप हमारी अनुमति के बिना हमारे बच्चों को फिल्मा रहे हैं। एह रुको, क्या? अपनी माँ के साथ फेसटाइम पर अभी भी मैं अपने फ़ोन पर देखता हूँ कि मैं वास्तव में अपने कैमरे की ओर इशारा कर रहा हूँ। मैं बट नग्न बच्चों का एक झुंड देखता हूँ, जबकि मेरा अपना बच्चा खेल के मैदान के किसी अन्य हिस्से में भटक गया। मैंने यह समझाने की सख्त कोशिश की कि क्या चल रहा है और मैं सिर्फ यादृच्छिक बच्चों को फिल्म नहीं कर रहा था। लेकिन मैं इतना तनाव में था कि मैं शब्द नहीं पा सका। मैं एक विदेशी के रूप में इस देश में रह रहा हूँ और अभी तक भाषा में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं करता। ईमानदारी से, अगर मैं ये लोग होते तो मैं खुद स्थिति पर संदेह करता। अब तक भीड़ 15 लोगों की भीड़ में बढ़ गई। मैं अपने बच्चे को पाने के लिए उठ गया जब एक डैड्स में से एक कहता है कि मैं अपना फ़ोन छोड़ने के बिना नहीं छोड़ सकता। नरक नहीं, मैंने कहा। इसने मुझे काफी तेजी से बढ़ाया और मैंने स्पष्ट शब्दों में समझाया कि क्या चल रहा है। स्थिति ठंडी हो गई और अधिकांश माता पिता चले गए। लेकिन 2 जोड़े थे जिनमें से कोई भी नहीं था और पुलिस के आने तक मुझे रहने की मांग की। आखिरकार पुलिस ने दिखाया और सौभाग्य से वे वास्तव में इसके बारे में ठंडा कर रहे थे। जब मैंने समझाया कि क्या चल रहा है तो लगभग हंसते हुए उन्होंने मुझे अपना कैमरा रोल दिखाने के लिए कहा, जो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं दिखाया। इसके अलावा मैंने अपना कॉल इतिहास दिखाया, जिसने संकेत दिया कि वास्तव में मेरे पास अपनी माँ के साथ फेसटाइम पर काफी लंबा फोन था। गुस्से में जोड़ों ने माफी मांगी, जिसकी मैंने सराहना की। मैं और मेरे बेटे ने हमारा सामान इकट्ठा किया और तुरंत घर चला गया। घर के रास्ते में मेरे बेटे ने पूछा कि हर कोई मेरी तस्वीरें क्यों देखना चाहता था। ओह लड़का, मैं उसके लिए बूढ़ा होने का इंतजार नहीं कर सकता, जो मुझे ये कहानी बताने के लिए पर्याप्त है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मेरे बच्चे के साथ पानी खेल के मैदान में गए, ने अपनी माँ को फेसटाइम पर बुलाया और माता पिता द्वारा अपने नग्न बच्चों को फिल्म करने के लिए माता पिता द्वारा गलत किया गया था। संपादित करें 1, यह विस्फोट हो गया। विभिन्न दृष्टिकोणों को देखने के लिए दिलचस्प है। मुझे लगता है कि राष्ट्रों के बीच कुछ सांस्कृतिक अंतर हैं, जो ठीक है। मैं संस्कृति का न्याय नहीं करता। आज मैंने यह महसूस करते हुए गड़बड़ कर दी कि मैं 2 वर्षों से अपने ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग नहीं कर रहा था। लगभग 2 साल पहले मैंने एक नए पीसी में निवेश किया था जो एक GTX 1050 के साथ आया था। मैंने वास्तव में प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं देखा था जब मैंने एक लैपटॉप का उपयोग किया था और यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि कोई भी पीसी का उपयोग क्यों करना चाहेगा अगर वहाँ नहीं था। इतना लाभ है। मैंने कुछ दिनों पहले तक इसका उपयोग जारी रखा, जहां मैंने आखिरकार एक नया GTX 1660 इस ग्राफिक्स कार्ड का आदेश दिया। जाहिर है, मुझे उम्मीद थी कि यह नया मेरे पिछले एक की तुलना में बहुत बेहतर होगा। लड़का, मैं गलत था। मुझे लगा कि कोई भी अंतर नहीं है। यह तब तक था जब तक मुझे एहसास हुआ कि HDMI केबल को गंदे इंटेल ग्राफिक्स कार्ड में जोड़ा गया था, जो हर इंटेल CPU के साथ आता है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मुझे नहीं पता था कि मेरा पीसी मेरे द्वारा खरीदे गए ग्राफिक्स कार्ड में निर्मित गंदे से जुड़ा हुआ था। संपादित करें उन लोगों के लिए यह पूछने के लिए कि क्या 1050 बिक्री पर है। मैं इसे अपने भाई को दे रहा हूँ।